अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्यास की शिद्दत में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। तो इसी प्यास को कम करने के लिए आज मैं आपको आलू बुखारे का शरबत बनाना बताऊँगी, जिसको आप आराम से 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और इसको हम बनाएंगे ताज़ा आलू बुखारे से। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो आलू बुखारे लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। और अब हम इनसे शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो शरबत बनाने के लिए सबसे पहले आपने आलू बुखारे को एक बड़े से बर्तन में डालना है और डालने के बाद इसमें आपने 4 कप पानी डाल देना है। और पानी शामिल करने के बाद हम इसको पकने देंगे चूल्हे पर। तो जैसे ये आलू बुखारे में एक जोश आ जाएगा, यानी एक बॉयल आ जाएगा, तो हम इसको कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि आलू बुखारे सॉफ्ट हो जाएं और इसका छिलका उतारने में हमें आसानी हो। तो 15 से 20 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि ढक्कन को उतार देना है। और यहाँ पर देखिए आलू बुखारे पक चुके हैं। अब हम इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हमने इसका छिलका उतार देना है और इसके जो सीड्स हैं वो भी निकाल लेने हैं आलू बुखारे के। आप चाहें तो छन्नी की मदद से इसके सीड्स निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं करी, मैं हाथ की मदद से निकाल रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि छन्नी से आपका जो आलू बुखारा का रस होता है या जो गूदा होता है वो आधा ज़ाया हो जाता है मेरे ख़्याल में। अगर आपको उस तरह आसानी लगती है तो आप उस तरह कर सकते हैं। इसको छान लें और छानने के बाद आप इसकी जो सीड्स हैं वो निकाल लें। और छानने के बाद हमने अब इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्लेंडर में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और ब्लेंड करने के बाद अब हम इसमें 2 किलो चीनी शामिल करेंगे और चीनी शामिल करने के बाद हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। तो पहले हम चमचा हिलाते रहेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये शरबत बहुत ही ज़्यादा गर्मी के लिए अच्छा है। वैसे भी आपको मालूम ही होगा कि आलू बुखारा सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, पोटाशियम होता है, खून पैदा करने में आपको मदद करता है, मोटापा कम करने में भी आपको मदद देता है। तो आप इस शरबत को घर पर ज़रूर बनाइएगा। ताज़ा आलू बुखारा हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको ताज़ा आलू बुखारा ना मिले तो आप इसकी जगह सूखा आलू बुखारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले 5 से 10 मिनट तो मैंने अच्छी तरह शरबत को पकाया जब तक कि वो थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो गया। और अब मैं इसमें रेड फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 2 से 3 कतरे डालने हैं। और इसके बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस डालने से क्या होगा कि आपका शरबत ख़राब नहीं होगा और आप इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम शरबत को कैसे चेक करेंगे कि वो पका है या नहीं। तो चेक करने का आसान तरीका ये होता है कि आप अपनी फिंगर से जो चमचा है उसको साफ़ करें। अगर जो उसके ऊपर शरबत है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए तो इसका मतलब आपका शरबत बिल्कुल तैयार है। और इसको चेक करने का दूसरा आसान तरीका ये होता है कि जो चमचा आप इस्तेमाल करें शरबत बनाने के लिए उसको आप थोड़ा सा ऐसे खड़ा कर दें और फिर आप देखें कि जो शरबत के कतरे हैं वो देर से गिर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका शरबत तैयार है। अगर वो जल्दी गिर जाते हैं तो इसका मतलब आपका शरबत अभी थोड़ा सा पकाने वाला है। तो यहाँ पर शरबत को मैंने अच्छी तरह पका लिया था और पकाने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब इसके ऊपर ये जो झाग है हम इसको उतार देंगे। और झाग को उतारने के बाद यहाँ पर देखें इस तरह का पतला पतला शरबत होना चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो वो जैम बन जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और अब हम इसको साफ़ बोतल में डालकर इसको हम 6 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रखिएगा। बाहर भी ये चल जाता है, लेकिन बाहर छोटी छोटी कीड़ियाँ होती हैं, इससे बेहतर है कि आप इसको फ्रिज में रखें। और अब हम शरबत बनाते हैं। तो शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्लास में डालेंगे बर्फ़ और बर्फ़ डालने के बाद हम इसमें 2 चुटकी काला नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम शरबत डालेंगे और शरबत डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो सा है हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू बुखारे। अब हम इसमें 1 स्लाइस लेमन का डालेंगे और 1 पत्ती हरे पुदीने की डालेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा ज़बरदस्त
आलू बुखारी का शरबत बिल्कुल तैयार है। आप इसको घर पर ज़रूर बनाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।